दोस्तों दिस इज ओपेश सिंह। कैसे हैं आप? हाउ इज एवरीथिंग? स्टिल थिंकिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और कहीं स्टक हैं, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली इन द सेगमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। आपने उस कंट्री में मुझे देखा है काफ़ी बार, बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस लॉन्च कराते हुए। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट अफ्रीकन कंट्री सेनेगल के बारे में दोबारा। और आज के वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट। स्पेशली आपके लिए एक बेटर प्लानिंग बना के मैं दूंगा, कैसे आप एक बड़े मार्केट को कवर करेंगे, किस तरह से आप अपने ब्रांड लॉन्च करेंगे, मार्केट को कवर करेंगे और फ्यूचर ऑन आप एक इंडस्ट्री लीडर में कन्वर्ट हो पाएंगे। दोस्तों सेनेगल एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, नियरली नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका के। सबसे बड़ी खूबी है सेनेगल से इजीली कनेक्टिविटी है यूरोप की। सेनेगल एक बहुत ही सेफ कंट्री है, सिक्योर कंट्री है। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन होते हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। सेनेगल नियरली बहुत ही सेफ कंट्री है। आप रात में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, बीच जा सकते हैं, कसिनो जा सकते हैं, क्लब जा सकते हैं या पैसा लेके आ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। सेफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी कंट्री है। सेनेगल की कैपिटल है डकार, जो मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ हूँ। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला बॉर्डर कंट्री क्या है, कैपिटल सिटी क्या है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में क्या इश्यूज है। सबसे बड़ी बात करेंगे इंडिया से क्या जा रहा है और क्या इंडिया आ रहा है, कितनी वॉल्यूम में जा रहा है। दोस्तों इंडिया से जाने वाले प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट और सेनेगल में इंपोर्ट किया जाने वाला प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में साल 2020 के आसपास अगर हम बात करें तो 167 मिलियन यूएस डॉलर की वॉल्यूम का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया, जो कि इनके टोटल इंपोर्ट का 15% के आसपास पड़ता है ईयर 2020 ईयर अकॉर्डिंग। दोस्तों सेकेंड प्रोडक्ट आता है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, वैसे भी फार्मास्यूटिकल के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे लेवल से। आज इंडिया एक लीडिंग मार्केट बना हुआ, पूरे वर्ल्ड में हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेनेगल की, फार्मास्यूटिकल के बाद नंबर आता है राइस का। बहुत सारे फ्रेंड्स जो राइस मिल का बिजनेस करते हैं या जो पेरिसेबल गुड्स में है, जो नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और स्पेशली जिनके पास बजट है, क्योंकि राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां क्वांटिटी गेम होता, क्वालिटी गेम तो होता ही होता, लेकिन क्वांटिटी गेम की ज्यादा वैल्यू है। यानी कि आप एक्सपोर्ट करेंगे 10 कंटेनर, 20 कंटेनर, 30 कंटेनर या आप बैसल भर के लेके जाएंगे। इतनी क्वांटिटी में आज के टाइम में राइस पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट कम है, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। वही लोग राइस को अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में चूज करें जिनके पास बजट अच्छा है या जिनकी सोर्सिंग अच्छी है। तो दोस्तों राइस की अगर हम बात करते हैं तो $129 मिलियन यूएस डॉलर की वॉल्यूम का राइस इंपोर्ट किया गया साल 2020 के आसपास। उसके बाद सारी वॉल्यूम बढ़ी रही है, जो कि इनके टोटल इंपोर्ट का 12% के आसपास पड़ता है। राइस एक कॉमन प्रोडक्ट है। IR64 नॉन बासमती पैरावॉइल्ड राइस ज्यादा चलता है, जिसमें 5% ब्रोकन, 100% ब्रोकन, 25% ब्रोकन राइस अच्छे लेवल से इंपोर्ट हो रहा है। 50 किलो के यानी 50 kg के पीपी बैग में आपको अपने खुद के ब्रांड में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू एक्सपोर्ट। पैकेजिंग फ्रेंच में होनी चाहिए क्योंकि सेनेगल एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है। साथ साथ दोस्तों राइस के अगर सेगमेंट की बात करें तो वियतनाम और थाईलैंड से परफ्यूम राइस भी बहुत अच्छे लेवल से अब इंपोर्ट होने लगा है। तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे और प्लानिंग बेहतर करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट है जो वॉल्यूम में राइस को इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली वो एक्सपोर्टर जो राइस के सेगमेंट में है, जो राइस से जुड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जो नया बिजनेस कर रहे हैं, किसी का रिलेटिव फ्रेंड्स राइस मिल से जुड़े हुए हैं और वो या तो उनके पास बजट है या वो सोर्सिंग मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए सेनेगल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इसके बाद आता है जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, जो जिसके अंदर आप पैसा भी बना सकते हैं। क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट होता है क्वांटिटी वाला, जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइस की क्वांटिटी गेम है, फार्मास्यूटिकल मोनोपोली गेम है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जहां मार्जिन अच्छा होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो $71 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर की वॉल्यूम का साल 2020 में इन्होंने इंपोर्ट किया, जो कि इनके टोटल इंपोर्ट का 6.5% के आसपास आता है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। मैंने देखा है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को या जो नया एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब इनके प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है ना फ्रेंड्स,
तो आप लोग मोस्टली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट कम है। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज वेल एज कंट्री सिलेक्शन के साथ में। तो अगर हमने अपने एक्सपोर्ट के लिए टारगेटेड कंट्री रखा है सेनेगल, तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट अच्छे हैं, वॉल्यूम कम होगी लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो ईयर 2020 के अकॉर्डिंग $57 मिलियन का इन्होंने इंपोर्ट किया है, जो कि इनके टोटल इंपोर्ट का 5% के आसपास आता है। दोस्तों ना केवल सेनेगल इंपोर्ट करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट सेनेगल से इंडिया भी आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपोर्ट की जो कि सेनेगल से हुआ है इंडिया, उसका 95% जो अमाउंट है $305 मिलियन US जो कि एक्सपोर्ट किया है सेनेगल ने गोल्ड इंडिया के लिए। बहुत प्रीसियस कमोडिटी है गोल्ड। गोल्ड सेनेगल से आया है इंडिया, जो कि उसके टोटल एक्सपोर्ट का 95% है। अगर हम बात करते हैं कैशू नट की, तो रॉ कैशू नट यानी कि RCN इंडिया आया है $3 मिलियन US की वैल्यूम के आसपास ईयर 2020 में, जो कि होता है उसके ओवरऑल एक्सपोर्ट का 1%। अगर हम बात करते हैं रबड़ की, तो रबर वहां से इंपोर्ट हुआ है इंडिया नियरली $2 मिलियन US के आसपास ईयर 2020 में, जो कि उनके ओवरऑल एक्सपोर्ट का 0.6% के आसपास बनता है। दोस्तों ये वो प्रोडक्ट है जो मेजर क्वांटिटी में आ रहे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपको एक्सपोर्ट करना है सेनेगल में, ब्रांडेड प्रोडक्ट में उतरना है, वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट दोस्तों बिस्किट लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन बिस्किट सेनेगल में चल रहे हैं ऑलरेडी, कई सारे एक्सपोर्टर वहां टारगेट कर रहे हैं और बिस्किट लॉन्च कर रहे हैं। आप वाइट लेबलिंग में अपने ब्रांड में बना के ले जा सकते हैं, या अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके लिए सेनेगल एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट है फ्रेंड्स। आप बिस्किट लॉन्च कर सकते हैं, अगरबत्ती लॉन्च कर सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम सेनेगल की बात करें तो सेनेगल में जो मॉस्किटो कॉइल्स इंपोर्ट हो रही हैं वो फ्रांस से इंपोर्ट हो रही हैं या नेबरिंग कंट्री। इवन मैं आपको बात करूं, एक छोटा सा कंट्री है बेनिन, जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है नियर टू घाना, जिसके आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बेनिन की बनी हुई मॉस्किटो कॉइल सेनेगल तक जा रही है, तो वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। और सेनेगल का फायदा क्या है दोस्तों? सेनेगल एक ऐसी कंट्री है जो सेफ कंट्री है, पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी अदर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से ज्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ एक फ्यूचर मार्केट है। सेनेगल अपने आप को डेवलप कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के हब में। तो आप इंडिया से अपने प्रोडक्ट और ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज को लोग हेल्प कर रहे हैं उनके ब्रांड लॉन्च करने में अब्रॉड में थ्रू अवर ओपीएस स्टोर प्रोग्राम। तो आप अपने ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, पूरा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की जब मार्केट में डिमांड बन जाएगी तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस कंट्री में लगा सकते हैं। आपकी एक ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 30% रूल के साथ, आप सोचिए एक ऐसी कंट्री जहां सब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपकी मोनोपोली खड़ी होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग का भी अलग मजा है दोस्तों। अगर सेनेगल में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सेनेगल से बहुत सारी कंट्रीज का मार्केट लगता है, जैसे कि माली जिसका ड्राई पोर्ट सेनेगल में है, गिनी कोनाक्री, मारिटेनिया या गाम्बिया। आप बाय रोड कनेक्टिविटी इधर गुड्स दे सकते हैं आपकी वहां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। आज का टॉपिक था एक्सपोर्ट, लेकिन एक माइंडसेट होता है आदमी का कि आज मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं बाया एक्सपोर्ट। आज मैं मेरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं और फ्यूचर में मैं नेबरिंग कंट्रीज में मैं प्रोडक्ट को लेके जाऊंगा, और एज वेल एज मेरी अब्रॉड में एक यूनिट होगी उस कंट्री में जहां मैं पहले से टारगेट कर रहा हूं। मेरा ब्रांड का प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अच्छा जा रहा है, केवल रह जाता है यूनिट लगाना और नेबरिंग कंट्रीज को कवर करना। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक और बेनिफिट मिलता है सेनेगल का, इकोवास कंट्री है। इसका फायदा क्या है? सेनेगल में बने हुए प्रोडक्ट नेबरिंग कंट्री में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स के साथ जाते हैं, तो वो लोग वो प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जो सेनेगल में बना है। अगर माली वाले बंदे को सेनेगल से प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है, रेदर देन इंडिया से इंपोर्ट करता है या चाइना से इंपोर्ट करता है। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी लगाते हैं सेनेगल जैसी कंट्री में तो उसका बहुत फायदा होगा, और लेटर ऑन आप यूरोप जैसे बड़े मार्केट को कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये था सेनेगल के बारे में। आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने प्रोडक्ट और ब्रांडिंग को खड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा टॉप 20 प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि वहां मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो, जैसे मैंने बताया आपको राइस एंड अदर प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि आपके ब्रांड लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि बिस्किट या मॉस्किटो कॉइल अदर टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए। 5 प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो सेनेगल में जो यूनिट्स लग रही है उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड, और 5 प्रोडक्ट्स अपन रखेंगे स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सेनेगल एक अच्छी कंट्री है, टारगेट कीजिए, आगे बढ़िए। कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा मिलेनियर प्रोग्राम। वी आर हियर टू हेल्प यू। सी यू सून फ्रेंड्स।